नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम देश के समक्ष उत्पन्न एक गंभीर मुद्दे पर आपके समक्ष विश्लेषण करने को उपस्थित हैं। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको पता होगा कि आयुष्मान योजना लॉन्च किया देश भर के अंदर, जिसका कि खूब प्रचार हुआ कि गरीबों के लिए ये एक बहुत ही बेहतर योजना है और सबको सुरक्षा माने स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी। एक तरह से कोई भी गरीब व्यक्ति भी बीमार पड़ता है तो उसको किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए अच्छे नियत से, बहुत ही अच्छी नियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना लॉन्च किया। स्वास्थ्य बीमा है, इसमें 5 लाख तक का इलाज जो है फ्री है। कई गरीबों को इसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन इसका कहावत है कि कोई भी नियम और कोई भी परिवर्तन 100% फुल प्रूफ नहीं होता। होता क्या है कि हर फॉर्मूला के अंदर मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं ना कि लाभ और हानि, ठीक है, इसके गुण और अवगुण। तो अब अगर हम देखें, अगर प्रधानमंत्री का आयुष्मान योजना और साथ ही जितने भी स्वास्थ्य बीमा का बाढ़ आया हुआ है, पता है आपको, और उसमें भी कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद जो है 2020-21 के बाद से जो है लगातार स्वास्थ्य बीमा खरीदने की पूरे देश भर में होड़ लगी हुई है। अब लोग पेट काट कर भी अपना इलाज के लिए स्वास्थ्य के बीमा का अलग अलग पॉलिसी खरीदते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनको तो ये 5 लाख तक का इलाज फ्री है। उसके बाद भी अलग अलग वो सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोग अलग अलग प्रकार की बीमा खरीदते हैं। अब देखिए, अब इसका लाभ क्या है? लाभ तो एक तरफ मिल रहा है कि उनको बीमार पड़ने पर किसी प्रकार का जो है तत्काल जमीन बेचने की, घर बेचने की नौबत नहीं आती, कर सकते हैं। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है? नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा है कि गांव से लेकर शहर तक, एकदम गांव इंटीरियर इलाकों से लेकर शहर तक, मतलब कह सकते हैं आप जो महानगरों तक अस्पताल खुलने की बाढ़ आ गई है। आप जहां देखेंगे वहां होटल से ज्यादा हॉस्पिटल दिखेगा, और हॉस्पिटल भी कैसा दिखेगा? तो 5 स्टार होटल से लेकर 3 स्टार होटल जैसा दिखेगा। मतलब होटल से ज्यादा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल कैसा? तो 3 स्टार से लेकर 5 स्टार होटल जैसा। क्या मकसद है इसके पीछे? क्या सोच है? ऐसा नहीं लगता कि ये योजना प्रधानमंत्री की गरीबों को जितना फायदा पहुंचा रहा है उससे ज्यादा स्वास्थ्य माफिया पैदा कर रहा है? थोड़ा आप भी सोचिए, और सोचकर निश्चित रूप से मेरा आग्रह होगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर रखें। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम अपने दिल की बातें रखते हैं, और ये बातें जब मजबूत हो जाती है तो ये बात कितनी भी बाहरी सरकार हो उसके कान तक जरूर पहुंचती है। मैंने जो महसूस किया है इधर 3-4 वर्षों के अंदर, मेरे भी कई व्यक्तिगत परिचित और कई रिश्तेदार भी इसके शिकार हुए, कि कई बार जिसे कहते हैं ना कि एक फुंसी का इलाज करने के लिए बड़ा घाव बना देना पहले और फिर घाव का इलाज करना, ऐसा कई बार मैंने महसूस किया है। शायद आपने भी महसूस किया होगा। अगर महसूस किया होगा तो वही बताइएगा आप, कि कई बार जब अस्पताल में कोई व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है। कौन सा इंश्योरेंस है? कितने का इंश्योरेंस है? अब छोटी सी बीमारी का इलाज के लिए भी, बीमारी के इलाज पर वहां अस्पताल की व्यवस्था का ध्यान नहीं होता, उसका ध्यान होता है आपके पैसे पर, इंश्योरेंस के पैसे पर। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस इंश्योरेंस के पैसे के कारण इलाज इस प्रकार से होता है जिससे कि मरीज की जान भी चली जाती है। जान बीमारी से नहीं जाती, बल्कि पैसा बनाने के लिए जिस प्रकार का इलाज की प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे उस मरीज का इलाज की जान चली जाती है। एक तरफ ये होता है, दूसरे तरफ इस पैसे के कारण इलाज में ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दिया है अस्पतालों ने और माफियाओं ने।
मैं डॉक्टर को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में डॉक्टर को भगवान कहा गया है, इसीलिए मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा कि वो शैतान हो गए हैं। लेकिन प्राय शैतान, डॉक्टर को भी शैतान बनाने की जो व्यवस्था है वो हमारे शासन में भी है। उस पर मैं आता हूं, पहले इस मुद्दे पर हम बातचीत करें। तो ये जो सबसे बड़ा खेल जो चल रहा है वो आपको स्पष्ट दिखेगा, हर गांव से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटी महानगर तक। आप गौर से देखिए, इन 5 वर्षों के अंदर जितनी तेजी से नेशनल हाईवे बना है, उससे भी अधिक तेजी से अस्पताल खुलते जा रहे हैं। क्या कारण है? सोचिए, सचेत होइए, सरकार पर दबाव बनाइए। ये सोशल मीडिया का काम यही होता है कि जिस मीडिया, कहते हैं लोग कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन लोगों की मजबूरी है कि विज्ञापन के लिए ये लोग निर्भर हैं सरकार पर, तो सरकार की भाषा में ही बात करेंगे। चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, तब कांग्रेस की सरकार के दौरान कांग्रेस का गुणगान करती थी, जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का गुणगान करती है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है तो बिहार के जितने भी अखबार, टेलीविजन चैनल है लोकल, वो सब नीतीश कुमार के गुणगान करते हैं। ये सत्ता का चरित्र होता है। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद एक फायदा यह हुआ है कि जनता की आवाज इन मीडिया हाउसेस तक भी पहुंचती है और उसके द्वारा सरकार तक भी पहुंचती है, सब व्यवस्था तक पहुंचती है। एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है इसके माध्यम से, और उसका दबाव अंतोगत्वा सरकार पर भी पड़ती है। आप याद रखिए कि नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार को भी इन 11 वर्षों के शासनकाल के दौरान अपने कई फैसलों को वापस लेना पड़ा है। तो थोड़ा सोचिए, देखिए कि ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान योजना, या फिर जिस प्रकार से लोग धड़ल्ले से स्वास्थ्य बीमा बिक रही है अलग अलग कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों की, उसमें फायदा किसका है? फायदा आम जनता का है, या फिर इन बीमा कंपनियों का फायदा है, या फिर ये अस्पताल माफिया इसका फायदा उठा रहे हैं? तो अगर इस फैसले में अगर फायदा कम और नुकसान ज्यादा है तो ऐसे फैसलों को रद्द करवाना सरकार से ज्यादा बेहतर होता है। इसके बदले विकल्प के रूप में देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री होना चाहिए। सरकार जितना पैसा खर्च करती है ये इंश्योरेंस के नाम पर, सब्सिडी के नाम पर शिक्षा में, और जो खर्च करती है तो उसमें करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है। इसलिए इन दो व्यवस्थाओं को, शिक्षा और स्वास्थ्य को 100% इसका सरकारीकरण होना चाहिए। अब तो वो नारा बंद हो गया। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, आज से 30-35 वर्ष पहले तक, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, लगना चाहिए नारा। यही नारा लगने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबका स्वास्थ्य और सबकी शिक्षा एक समान, ये व्यवस्था करवानी सरकार से जरूरी है। नहीं चाहिए किसी को 5 लाख का बीमा और 10 लाख का बीमा। स्वास्थ्य और शिक्षा की गारंटी। और मुझे लगता है मोदी जी को यह बात समझ में आनी चाहिए कि इस पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, जितने माफिया पैदा हो रहे हैं, उतना पैसा, उससे कम पैसे में ये दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं। आज सरकारी अस्पताल के, निजी अस्पतालों के नाम पर, निजी स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस के नाम पर जिस प्रकार की लूट मची हुई है, दुनिया के किसी अन्य देश में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा जितना भारत में लूट मची हुई है। और इसके पीछे एकमात्र कारण है सरकार की सब्सिडी, सरकार की लोक लुभावन योजनाएं। केवल वोट के लिए हमने ये दे दिया। अरे यार, आपने अपने घर से लाकर नहीं दिया। मोदी जी, आप तो एक चाय वाले का बेटा है। आपसे ज्यादा गरीबों का दर्द कौन समझ सकता है?
किसी गरीब को आपने 5 लाख दे दिया और कोई अपराधी आता है, कोई अपराधी आकर उसका 5 लाख छीनने के लिए उसके पेट में छुरा भोंक देता है। इसलिए सोशल मीडिया का एक और काम है समाज के अंदर एक बहस को पैदा करना, और हमारा प्रयास यही होता है। मेरा प्रयास विशेषकर पॉलिटिकल आइडिया के मन से ये नहीं होता कि हम किसी भी राजनीतिक दल के गुलाम की तरह उनकी जय जयकार करें। हाँ, ये दुर्भाग्य है मेरा कि कई बार जब हम किसी पार्टी या किसी सरकार के किसी फैसले के पक्ष में बोलते हैं तो लोग उसका माने पेरोल पे रहने वाला व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट कर देते हैं, नाम लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर उनकी प्रशंसा कीजिए तो फिर वो जिंदाबाद करते हैं। तो ये अलग विषय है। इस पर हमारा दर्द होना चाहिए समाज के प्रति, संवेदना होना चाहिए। किसी पार्टी के गुलाम नहीं बनना चाहिए, किसी व्यक्ति का गुलाम हम नहीं बन सकते। सिस्टम में अगर जो मेरिट्स हैं उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। एक ही साथ जब हम करेंगे ना किसी व्यक्ति के उसके अच्छे कामों के लिए प्रशंसा और उसी व्यक्ति के गलत कामों के लिए उसकी आलोचना, तभी अच्छे लोग बनते रहेंगे। अदरवाइज जिसकी ज़्यादा प्रशंसा होगी लोग वैसा ही बनना चाहेंगे, जिसकी पूजा ज़्यादा होगी वैसा ही भगवान बनना चाहता है व्यक्ति। ये प्राकृतिक सत्य है। ठीक। इसके अलावा मैंने कहा कि एक और समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ कि डॉक्टर्स, मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है देश के अंदर कि कोई व्यक्ति डॉक्टर इसीलिए बनना चाहता है कि अधिक से अधिक पैसा कमा सके। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इस कारण के लिए भी सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि मेडिकल की पढ़ाई सस्ती हो, मेडिकल की सीट्स इतनी ज़्यादा हो। देश में, भारत में सबसे खराब रेशियो है डॉक्टर्स की पर व्यक्ति। इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। ये तो खैर लंबे समय में होना है, लेकिन तत्काल गरीबों की, आम आदमी की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य को निजी चंगुल से बाहर लेकर आइए मोदी जी। आप गरीब का दर्द सबसे बेहतर समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।